नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैक की कहानी में। तो दोस्तों, ये है हॉरर होटल का पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि 6 दोस्त साथ कहीं घूमने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब होने के कारण उन्हें एक होटल में रुकना था। एडम वो गाड़ी तो सही कर देता है, लेकिन अब रात होने के लिए यह सोचता है कि होटल में रुकना उचित है। फिर वे एक अजीब आदमी से मिलते हैं जो होटल का एड्रेस बताता है और अपने साथ 2 लोगों को भी वहां से ले जाता है। अब आगे उस कपल को होटल में जाने के बाद एडम भी ज़्यादा नहीं सोचता और वो भी यहीं रुकने का डिसाइड करता है। अब वो अपने फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे यहाँ नेटवर्क भी आता दिख रहा था, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वे चारों भी वहाँ आ जाते हैं और आकर वे लोग एडम और मोनिका से कहते हैं कि उन्हें तो यहाँ रुकने के लिए आसपास कोई होटल नहीं मिला, लेकिन यहाँ एक होटल है जिसमें वे रात को खाना खा सकते हैं। तब एडम हंसते हुए उनसे बोलता है, अच्छा तो तुम लोग तो अपना खाने चले गए थे और ना ही पंचर वाले को लेकर आए और ना ही होटल के बारे में पता करके आए। फिर मोनिका एडम की बात काट कर बोलती है, हमने तो गाड़ी भी ठीक कर ली और होटल भी ढूंढ लिया। ये बोलकर एडम और मोनिका गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर वे उन सब को भी अंदर आने का इशारा करते हैं। फिर वे सब भी अंदर आ जाते हैं और वे अपनी गाड़ी में उसी होटल की तरफ ले लेते हैं। वो होटल काफ़ी सुनसान रास्ते के आगे था। जहाँ पे सुनसान था, उन सबको वो होटल थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वे फिर भी वहाँ चले जाते हैं। उस होटल के पास जाने के बाद वे गाड़ी बाहर ही खड़ी कर देते थे। उन सबको लग रहा था कि यहाँ कोई पार्किंग होगी गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी होती थी। अब वे लोग इन सब बातों को इग्नोर करके उस होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के बाहर ये होटल काफ़ी पुराना और डरावना लग रहा था, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं था। अंदर से ये होटल काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे। और एडम उन सब को वहीं खड़ा करके होटल के स्टाफ में जाकर मिलता है। वो देखता है कि होटल का स्टाफ वहीं मोटा आदमी था जिसने अपना आधा मुंह ढक रखा था और इसी से इन्हें होटल के बारे में बताया था। अब एडम उससे बोलता है, सुनो भाई साहब, मुझे यहाँ 3 कमरे चाहिए आज रात के लिए। यह बोलकर कड़म अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देता है। तब वो आदमी एडम से कार्ड लेने को मना करता है और उनसे कैश मांगता है। तब एडम उसे ज़्यादा बहस नहीं करता और उसे कैश ही देता है। फिर एडम अपने दोस्तों के पास आता है और अपने 2 दोस्तों को उनके रूम की चाबी दे देता है। अब रात हो जाती है और ये सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। हर कमरे में एक कपल ही जाते हैं और इन सब का कमरा एक दूसरे के करीब होता है। एडम सोने से पहले अपने कमरे का गेट खोलो कर लेता है। तभी वो देखता है कि जिसमें कपल एडम और मोनिका बाहर मिले थे, उन दोनों का कमरा भी एडम के कमरे के सामने ही था और वो दोनों भी अपना कमरा लॉक ही कर रहे थे। फिर एडम उन्हें इग्नोर करने अपना गेट बंद कर देता है और जाकर मोनिका के साथ लेट जाता है। इन दोनों के सर की तरफ एक विंडो थी जिससे होटल के दूसरी तरफ की बिल्डिंग दिख रही थी और दूसरी तरफ की बिल्डिंग भी इसी तरह एक विंडो थी जिससे एक दूसरी बिल्डिंग को देखा जा सकता था। अब ये सब सो जाते हैं, लेकिन रात में मोनिका की आधी रात में आँख खुलती है। वो देखती है अभी तो 12:30 ही हुए हैं। वो फिर से लेटने वाली थी, इतने में वो अपने सर की तरफ विंडो से देखती है कि होटल के सामने वाली बिल्डिंग की लाइट भागी हुई है और वहाँ पर किसी किसी कमरे में तो बहुत शांति हो रही थी और किसी किसी में काफ़ी आवाज़ें हो रही थी। लेकिन मोनिका उन्हें इग्नोर करके लेट जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि होटल की किसी कमी
की वजह से यहाँ की लाइट भाग गई होगी और ये लोग भी इसलिए ही चिल्ला रहे होंगे और वो ये सोचकर फिर सो जाती है। अब क्या होने वाला था और क्या चल रहा था आखिर इस होटल में, इन सब बातों के जवाब जानने के लिए बने रहे हॉरर होटल के पार्ट नेक्स्ट में। उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट